प्रस्तावना। तनाव और स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह तनाव हमें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद हम भगवान कृष्ण के उपदेशों से सीख सकते हैं कि हम तनाव के सामने कैसे न झुक सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इस मोटिवेशनल भाषण में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण के उपदेशों का हमारे जीवन में कैसे अपनाना चाहिए ताकि हम तनाव के सामने मजबूती से खड़े हो सकें। भाग 1, तनाव के प्रकार और प्रभाव। जब हम तनाव की बात करते हैं तो यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तनाव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि काम का प्रेशर, पारिवारिक मुद्दे, वित्तीय समस्याएं और सामाजिक तनाव। यह तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन को समझने में मदद कर सकते हैं। तनाव के प्रभाव। तनाव के बावजूद हमें यह समझना होता है कि इसके प्रभावों से कैसे निपटना होगा। तनाव के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों का प्रभाव। तनाव से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जैसे कि चिंता, दुख और उदासी। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव। तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि स्थितिगत बीमारियों का बढ़ना, नींद की समस्याएं और दर्द। काम प्रदर्शन में प्रभाव। तनाव के कारण काम प्रदर्शन में कमी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों का प्रदर्शन कम हो सकता है और व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। संबंधों में प्रभाव। तनाव संबंधों में तनाव डाल सकता है और पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव। तनाव आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने में कमी और आत्मविश्वास में कमी। इन प्रभावों के बावजूद भगवान कृष्ण के उपदेशों से हम तनाव को कैसे पार कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। भाग 2, भगवान कृष्ण के उपदेश। भगवान कृष्ण के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। वे हमें तनाव के सामने मजबूती से खड़े होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिखाते हैं। 1, कर्म करें, फल की चिंता न करें। भगवान कृष्ण के उपदेश का मुख्य संदेश है कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना। हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। फल का निरीक्षण केवल भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। इस प्रकार हमें कर्म करते समय तनाव को कम कर सकते हैं। 2, मन को नियंत्रित करें। भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, लेकिन यह भी हमारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। हमें मन को नियंत्रित करके उसे शांत और संतुलित रखना चाहिए। मन को ध्यान और साधना के माध्यम से शांति में रखना हमारे तनाव को कम कर सकता है। 3, अपने कर्मों में समर्पण। भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें अपने कर्मों में समर्पण और सच्चाई से काम करना चाहिए। हमारे कर्म हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के रूप में हमारे पास वापस आते हैं, इसलिए हमें उन्हें ईमानदारी से करना चाहिए। 4, भगवान के साथ संबंध। तनाव से निपटने का एक अच्छा तरीका भगवान के साथ संबंध बनाना हो सकता है। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था आपको तनाव के सामने मजबूती से खड़े होने में मदद कर सकती है। 5, सही दिशा में चलना। भगवान कृष्ण के उपदेशों का मतलब है कि हमें सही दिशा में चलना चाहिए। जीवन में अच्छे और सच्चे मार्ग को चुनना हमें तनाव से दूर रख सकता है और सफलता की ओर ले जा सकता है। भाग 3, तनाव से निपटने के उपाय। अब हम देखेंगे कि हम तनाव से कैसे निपट सकते हैं।
योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति और सुखमय रख सकते हैं। योग और ध्यान की अभ्यासन से हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 2 स्वस्थ जीवन शैली, सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्तन की अच्छी आदतें तनाव को कम कर सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती है और हमें तनाव से दूर रख सकती है। 3 समय का प्रबंधन, समय का ठीक से प्रबंधन करना हमें तनाव से बचा सकता है। समय का सही तरीके से बंटना हमें काम को संचालित करने में मदद कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। 4 सहायता प्राप्त करें। अगर आपको लगता है कि तनाव बहुत ज्यादा हो गया है और आप स्वयं नहीं संभाल सकते, तो सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, परिवार या पेशेवर सहायक से बात करना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। 5 नियमित आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि मंत्र जप, प्रार्थना या मेडिटेशन आपके मानसिक शांति में मदद कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। 6 सही दिशा में चलें। भगवान कृष्ण के उपदेशों की तरह हमें सही दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें अच्छे और सच्चे मार्ग को चुनना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। भाग 4 समापन। तनाव के साथ जीवन कैसे जिया जाए, इसमें बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण के उपदेश हमें उसके सामने मजबूती से खड़े होने की राह दिखा सकते हैं। हमें योग्य तरीके से तनाव का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम तनाव के आगे नहीं झुक सकते और एक सफल और खुश जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।